नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। मल्टीपल इंफॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बचत की पॉइंट ऑफ व्यू से पीपीएफ और एफडी इन दोनों में कौन सा ऑप्शन बेहतर है। दोस्तों, जब हम अपने लिए कोई उपयोगी चीज़ खरीदने जाते हैं या फिर बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड कोई डिसीजन लेते हैं या फिर कोई अन्य विशेष निर्णय पे कोई निर्णय लेते हैं के लिए हम एक सही चीज़ का चयन करते हैं या फिर 2 या 3 ऑप्शन रखते हैं, किसी से विचार विमर्श करते हैं, फिर हम कोई ठोस निर्णय लेते हैं। दिस इज परफेक्ट फॉर मी एंड आई विल डू इट इन इजी वे। और इससे हमारे बजट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इन सभी चीज़ को माइंड में रखते हुए हम एक अच्छा डिसीजन लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब बचत की बात आती है तो हम आंख बंद करके कहीं भी अपनी सालों की सेविंग को डाल देते हैं। तो इस मामले में भी हमें कंपैरिजन करनी चाहिए और सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हमें 2-4 हज़ार ज़्यादा रिटर्न मिल जाए और हम सेफ जोन में रहें। तो दोस्तों चलें, हमने कुछ सूची तैयार किया है, उसके माध्यम से हम कंपेयर करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट बेहतर है या फिर एफडी। दोस्तों, जैसा कि आप ये चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं पीपीएफ अकाउंट और एफडी अकाउंट। तो पहले हम बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट कहाँ पे खुलता है। पीपीएफ अकाउंट हम पोस्ट ऑफिस या एसबीआई या फिर पीएनबी के अलावा कई निजी बैंकों की चुनिंदा शाखाओं में खुलाए जा सकते हैं। वैसे ही एफडी किस पोस्ट ऑफिस में भी खुलता है और कोई भी बैंक, इसके लिए कोई भी बैंक में आप एफडी करवा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन अच्छा है। ठीक है। नंबर 2, पीपीएफ अकाउंट कम से कम 15 वर्ष के लिए खोला जाता है। इसका टाइम पीरियड होता है, लॉकिंग पीरियड 15 ईयर्स होता है, इससे कम का नहीं होता है और इसे हम कुछ समय के लिए आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे 5 साल के लिए आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन एफडी जो है 1 महीने के लिए भी खुलता है, 1 साल के लिए भी खुलता है, 5 साल के लिए भी खुल सकता है या कुछ भी आगे भी कुछ भी कितने भी ईयर्स के लिए खोल सकते हैं। ये टाइम पीरियड के लिए, अगर टाइम पीरियड की बात करें तो एफडी बेटर है, क्योंकि ये 1 महीने के लिए भी आप एफडी करा सकते हैं, 6 महीने के लिए भी करा सकते हैं, 5 साल के लिए भी करा सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से हम बात करें पीपीएफ अकाउंट में जो आप पैसे जमा कराते हैं, आप 3 साल बाद आप पीपीएफ अकाउंट से लोन ले सकते हैं, ये संभव है, जबकि एफडी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद पीपीएफ अकाउंट समय से पहले बंद नहीं कराया जा सकता है, यह सिर्फ मृत्यु होने की स्थिति में भी संभव है। लेकिन एफडी समय से पहले भी आप ब्रेक कर सकते हैं इसको, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। पीपीएफ अकाउंट में प्रति वर्ष न्यूनतम राशि 500 और अधिकतम राशि 1.5 लाख तक जमा किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम 500 प्रत्येक वर्ष तो करना ही करना है, मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक कर सकते हैं। लेकिन एफडी में कोई लिमिटेशन नहीं है। आपके पास 2 लाख रुपए है, 2 लाख भी करा सकते हैं, 5,000 है, 5,000 भी करा सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है अमाउंट का। ठीक है। पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज की बात करें तो सरकार द्वारा घोषित होती है और बदलती भी रहती है। वर्तमान में यह दर 7.6% है। एफडी
अकाउंट पर ब्याज दर सालाना बदलती रहती है, जो कि समय और बैंक के हिसाब से अलग अलग होती है। मतलब ये हर एक बैंक का, जैसे SBI में आप FD कराते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और होता है, PNB में कराएंगे तो उसका कुछ और होगा, HDFC में कराएंगे तो कुछ और होगा। मतलब पैसे का डिफरेंस होगा, पॉइंट में डिफरेंस होगा, रुपए तो फिक्स होगा। जैसे 6.5% है तो SBI में हो सकता है ये 6.4% हो, HDFC में 6.6% हो, इतने का ही डिफरेंट होगा। लेकिन ये अलग अलग बैंकों और समय के अनुसार अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है FD में, और PPF में ये फिक्स होता है, इतना मिलेगा, और ये इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। PPF अकाउंट से मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, यानी यह टैक्स से पूरी तरह मुक्त होता है। लेकिन FD का जो इंटरेस्ट होता है उस पे बैंक अगर लिमिट से क्रॉस कर रहे हैं आपका इंटरेस्ट, जो बैंक में इंटरेस्ट का लिमिट है उससे अगर क्रॉस कर रहे हैं तो उसके ऊपर बैंक TDS डिडक्ट करके ही आपको पैसे देंगे। लेकिन PPF में ऐसा नहीं है। PPF में जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो टैक्स फ्री होता है, कोई डिडक्शन नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद PPF अकाउंट में पैसे जमा कराने पर अंडर सेक्शन 80C के अनुसार छूट मिलती है। अगर आप PPF अकाउंट में अगर आप टैक्स भरते हैं, टैक्स की दायरे में आते हैं, और आप PPF अकाउंट में सपोज आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया है तो वो पूरे के पूरे 1 लाख रुपए आपको रिबेट मिल जाएगा। लेकिन याद रहे FD में 1 साल 1 महीने के लिए अगर आप FD कराएंगे तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए जो है FD में 5 साल का लॉक इन पीरियड होने पर ही आपको अंडर सेक्शन 80C में छूट मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इन सब पॉइंट को हम ध्यान में रखते हुए अगर बात करें तो PPF अकाउंट हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है सेविंग के लिए। PPF अकाउंट में पहला नंबर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, और ये कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और 2-3 साल बाद अगर ज़रूरत पड़े तो हम इससे लोन भी ले सकते हैं, और टैक्स में भी बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम PPF अकाउंट में पैसे को बचत के लिए पैसे जमा करें। PPF और FD में दोनों में से बेस्ट ऑप्शन PPF है। PPF यदि हम PPF में करते हैं तो ये मेरे लिए रिटायरमेंट बेनिफिट के में भी काम आ सकता है, तो हमारे हिसाब से तो PPF अकाउंट बेटर है। दोस्तों, शुक्रिया, आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, और एक विनती करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए, और न्यू वीडियोज़ की जानकारी के लिए बेल बटन को पुश कर दीजिए। धन्यवाद।